धनिया की सब्जी खाने वाला ससुराल। हमने घर वालों को बड़ा उल्लू बनाया। बिल्कुल सही कहा, लेकिन उनको उल्लू बनाने की वजह से तुम्हारा उल्लू तो सीधा हो गया ना, हमारा काम तो बन गया। सच में अगर हम ऐसा ना करते तो जिंदगी भर में धनिया खा खा कर धनिया जैसी हो जाती। सच में मानना पड़ेगा, तुमने बहुत अच्छा दिमाग लगाया। अब सभी धनिया खाने से इतना डर गए हैं कि कभी जिंदगी में इतना ज्यादा धनिया खाने के बारे में सोचेंगे भी नहीं। अरे इन लोगों को धनिया खाने से रोकना कितना मुश्किल है, तुम सोच नहीं सकते। धनिये से तो सच्ची मोहब्बत थी इन्हें। मैंने क्या क्या पापड़ नहीं बेले, लेकिन सच में ये नाटक करना भी कितना मुश्किल था। कहीं मैंने अपने ससुराल वालों के साथ गलत तो नहीं किया? नहीं, ये लोग कुछ ज्यादा एक्सेसिव अमाउंट में धनिया खा रहे थे। अरे कोई भी चीज की जब अति हो जाती है तो वो हमारे शरीर के लिए अच्छी नहीं होती। तुम चिंता मत करो, अब सब ठीक है। पायल ने आखिर ऐसा क्या किया कि जहां उसके ससुराल वाले धनिया से इतनी मोहब्बत करते थे और भर भर के धनिया खाते थे, लेकिन अब उन्होंने धनिया खाना कम कर दिया। सब जानने के लिए चलिए चलते हैं कहानी में थोड़ा पीछे। पायल सुबह उठकर अपने ससुराल वालों के लिए गर्मा गर्म खाना बना रही थी। आज उसकी पहली रसोई थी। एक चूल्हे पर वो आलू की सब्जी बना रही थी और दूसरे पर गरम गरम तेल में पूड़ियां तल रही थी। आज इतनी अच्छी सब्जी बनाऊंगी कि सभी सब्जी के साथ साथ उंगलियां भी खाते रह जाएंगे। पायल सबके लिए हलवा पूड़ी सब्जी बनाती है। उसके बाद वो अपने ससुराल वालों को गर्मा गर्म खाना बनाकर परोसती है। आप सब खाना खाने बैठ जाइए। सब अपनी अपनी सीट पर बैठ जाते हैं, लेकिन खाना देखते ही सभी का मुंह बन जाता है, क्योंकि उसमें एक चीज की कमी थी। धनिया, धनिया कहाँ है बेटा? मुझे नहीं पता मम्मी जी, आप कहीं रखकर भूल गए हैं क्या धनिया को? अरे बेटा कहीं नहीं रखा, मतलब मेरा कहने का मतलब है कि सब्जी में तो धनिया है ही नहीं। तूने सब्जी में धनिया डाला ही नहीं। अच्छा, सब्जी में क्या आप सभी सब्जी में धनिया खाते हैं? मुझे तो बिल्कुल पसंद नहीं धनिया, बड़ा बुरा लगता है मुझे धनिया। अरे कैसी बात कर रही हो बहू तुम? आखिर धनिया किसे पसंद नहीं हो सकता? धनिया तो सबसे ज्यादा स्वस्थ होता है। इसे खाने से हमारा पाचन तंत्र भी सही रहता है, और तुम्हें पता है इसे खाने से हमारी आंखों की रोशनी भी बढ़ती है। धनिया भला किसे पसंद नहीं हो सकता? धनिया तो बहुत अच्छा होता है। बिल्कुल सही कहा आपने बेटा, तुम हमारे धनिया को बुरा कैसे बता सकती हो? धनिया तो हमारी जान है, हमारी आन बान शान है। अरे धनिया के बिना भी कोई सब्जी सब्जी होती है। तो क्या होती है मम्मी जी? धनिये के बिना सब्जी सब्जी नहीं होती है तो क्या रोटी हो जाती है? अरे बेटा, सब्जी सब्जी नहीं घास बनकर रह जाती है धनिया के बिना। सब्जी में असली स्वाद और ताकत तो धनिया ही लेकर आता है, वरना सूखी सब्जी खाने का कोई फायदा नहीं होता। अभी तक पायल इन सब बातों को मजाक में ले रही थी, लेकिन उसे नहीं पता था कि सब बहुत ज्यादा सीरियस है। ठीक है मम्मी जी, मैं समझ गई कि आप सभी को धनिया से बहुत ज्यादा प्यार है। फिलहाल आप सभी खाना खा लीजिए। अरे भाभी, कैसी बात कर रही हो आप? धनिया के बिना हम कैसे खाना खा सकते हैं? अभी मम्मी ने बताया तो सही कि धनिया हमारी जान है, और सिर्फ जान ही नहीं आन बान शान है। तो हम भला धनिया के साथ गद्दारी कैसे कर सकते हैं? हाँ, तुम हमें धनिया की सब्जी ला कर दे दो, हम बिना धनिया की सब्जी नहीं खाएंगे। हाँ बहू, एक काम कर, आज तो तू इस सब्जी में ऊपर से ही धनिया डाल दे, लेकिन कल से ध्यान रखियो कि इस घर में बिना धनिया की सब्जी नहीं बननी चाहिए। चाहे कुछ भी हो जाए, धनिया की सब्जी होनी ही चाहिए। पायल सारी सब्जी लेकर जाती है और दोबारा उसे गर्म करके उसके अंदर ऊपर से धनिया डाल देती है। फिर थोड़ी देर सब्जी को और अच्छे से गर्म करती है, साथ ही धनिया को अच्छे से छानने भी लगती है। धनिया काटने में पायल को बहुत समय लग रहा था और वो बड़बड़ाते हुए कहती है, पता नहीं कैसे ससुराल वाले हैं मेरे, बड़े अजीब लोग हैं। पहली बार सुना है कि धनिया किसी की जान होती है, और सिर्फ जान ही नहीं आन बान शान होती। अरे क्या हो गया था? अगर एक दिन धनिया नहीं डाला था सब्जी में तो आफत नहीं आ जानी थी कोई। कल से डाल देती हूँ सब्जी में धनिया। अब देखो कितना टाइम लग रहा है धनिया काटने में, लेकिन नहीं, एक तो मुझे ऑर्डर दिया, ऊपर से आगे के लिए स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन भी दे दी। हाँ। पहले ही दिन पायल को अपने ससुराल में धनिया के ऊपर काफी बड़ा लेक्चर मिल जाता है। पायल दोबारा सभी को खाना परोसती है और इस बार सभी सब्जी में धनिया देखकर बड़े खुश हो जाते हैं। वाह भाभी, अब आया ना मजा? धनिया के बिना तो सब्जी में स्वाद ही नहीं आता, असली मजा तो तब आएगा। हाँ बिल्कुल सही कहा आप, सब्जी देखो कितनी ज्यादा स्वादिष्ट लग रही है। अरे बिना धनिया की भी कोई सब्जी सब्जी होती है? सच में अब तो खाना खाकर मजा आ गया। लेकिन बहू आगे से ध्यान रहे, बिना धनिया के कोई भी सब्जी नहीं होनी चाहिए। हर सब्जी में धनिया जरूर होना चाहिए। एक बार को तुम छौंक लगाना भूल जाना, लेकिन धनिया डालना मत भूलना। जी ठीक है मम्मी जी। धनिया के प्रति अपने ससुराल वालों का इतना ज्यादा ऑब्सेशन देखकर पायल समझ जाती है कि आगे जाकर उसकी लाइफ इजी नहीं होने वाली। उसे धनिया के साथ डील करना ही होगा। कुछ दिन गुजरते हैं और पायल को अब हर रोज सब्जी में धनिया डालना पड़ रहा था। मुझे तो सब्जी में धनिया बिल्कुल भी पसंद नहीं है, हद ही हो गई है इस धनिया की तो।
कोई बात नहीं, आज मैं अपनी सब्जी बिना धनिया के ही निकाल लेती हूँ। इन्हें धनिया खाना है तो खाएं, लेकिन मुझे तो नहीं पसंद ना। ऐसा सोचकर पायल अपने कमरे से सीधा रसोई में जाती है और शाम का खाना बनाने लगती है। आज वो खाने में राजमा चावल बना रही थी। बाकी सब्जी में तो धनिया डलता है, लेकिन जहाँ तक मुझे लगता है राजमा में धनिया नहीं डलेगा। चलो अच्छा है, आज मैंने ऐसी सब्जी चुन ली है जिसमें धनिया नहीं डलेगा। खाना बनाने के बाद पायल सभी को परोसती है। सब्जी देखकर फिर से सभी का मुंह बन जाता है। अरे बेटा, तूने आज फिर सब्जी में धनिया नहीं डाला। तुझे तो हमारे घर के रीति रिवाज पता है ना अच्छे से कि हम बिना धनिया के कोई सब्जी नहीं खाते। हाँ भाभी, लगता है आप फिर से भूल गई, लेकिन आप ये बात अच्छे से डायरी में नोट कर लीजिए। बिना धनिया के इस घर में कोई भी सब्जी नहीं खाएगा। हाँ पायल, तुम्हें ध्यान रखना चाहिए था। तुम धनिया डालना कैसे भूल सकती हो? अरे बिल्कुल सही कहा, तुम्हें धनिया डालना चाहिए था बेटा। एक के बाद एक बिना रुके सभी पायल को सुना देते हैं। तब पायल शांति से सभी को समझाते हुए कहती है, लेकिन आप सब पहले ये तो देखिए कि सब्जी किस चीज की। आज मैंने राजमा बनाई है और जहाँ तक मुझे लगता है कि राजमा में तो धनिया नहीं डलना चाहिए, वरना उसका स्वाद कुछ ज्यादा ही अजीब हो जाएगा। बेटा, तेरे समझने में जरा भूल है। किसने कहा धनिया राजमा में नहीं डल सकता? अरे दुनिया में ऐसी कोई चीज बनी ही नहीं जिसका धनिया के साथ कोई मेल ही ना हो। तुझे हमने पहले ही दिन बताया था कि धनिया हमारी जान ही नहीं, आन बान शान भी है। अभी जाओ इस सब्जी में धनिया डालकर वापस लेकर आओ। और हाँ बहू, तू बहुत कम धनिया डालती है सब्जी में, जरा अच्छे से भर भर के धनिया डाला कर। इतना धनिया डाल कि बाकी सब्जी नजर ही ना आए। क्या कहा, इतना धनिया? हाँ बहू, इतना ही डालना है। तू सब्जी में बहुत कम धनिया डालती है, जिसकी वजह से उसमें स्वाद ही नहीं आता। एक काम कर बहू, चावल में भी धनिया डाल दे, इससे इसका स्वाद और ज्यादा बढ़ जाएगा। हाँ बिल्कुल सही कहा, चावल में भी धनिया डालने पर उसका स्वाद बड़ा अच्छा हो जाएगा। अच्छा ठीक है, मैं भी भर भर के धनिया डालकर लेकर आती हूँ इसके अंदर। पायल गुस्से में सारी सब्जी लेकर जाती है और उसके बाद दोबारा सब्जी गर्म करते हुए उसके बाद वो सबसे पहले धनिया को अच्छे से धोती है और उसे काट कर सब्जी में डाल देती है। धनिया काटने में ही पायल को बहुत टाइम लगता है। धनिया धनिया, इन लोगों ने तो धनिया का नाम लेकर मुझे परेशान ही कर दिया। अरे कम से कम एक चीज तो छोड़ देते जिसके अंदर धनिया ना डलता। बताओ, राजमा में भी धनिया चाहिए और इन्हें ज्यादा धनिया चाहिए ना। ठीक है, आधी किलो धनिया डाल देती हूँ सब्जी और चावल में। वहीं दूसरी तरफ चावल में भी अच्छे से धनिया डाल देती है। तब वो थोड़ी देर सब्जी पकाते हुए कहती है। उसके बाद पायल दोबारा सभी को कटोरी में राजमा परोसती है। तब उसे अचानक याद आता है कि उसने अपने लिए तो अलग से राजमा निकाली ही नहीं। अरे यार, मैं इस चक्कर में अपनी अलग सब्जी निकालना तो भूल ही गई। वैसे भी इतने दिनों से धनिया खाकर मैं बहुत ज्यादा परेशान हो गई हूँ। कोई बात नहीं, चाहे कुछ भी हो, कल मैं अपनी सब्जी में धनिया नहीं डालूंगी। उसके बाद पायल राजमा और चावल दोनों में धनिया डालकर सभी को खाना परोसती है। इस तरह सभी चाव से खाते हैं। खाने का असली मजा तो अब आ रहा है। देखा, सब्जी में कितनी हरियाली हो गई। धनिया की सब्जी की तो बात ही अलग है। ये सब देखकर पायल बड़ी हैरान थी कि आधी किलो धनिया उन्होंने इतनी सब्जी में कैसे खा लिया। बाप रे, भला सब्जी में इतना भी धनिया कौन खाता है। खैर, मुझे तो इन सब का कुछ अलग ही सिस्टम लगता है, लेकिन मैं भी इतनी आसानी से हार नहीं मानने वाली हूँ। कुछ भी हो जाए, धनिया तो मैं छुड़वा कर रहूंगी। अब आगे देखना है कि पायल इस धनिया के लिए क्या क्या करेगी, किस तरह वो धनिया से अपना पीछा छुड़ा पाएगी। अगले दिन पायल जब दोबारा खाना बनाती है, आज वो आलू की सब्जी बना रही थी। सबसे पहले आलू को अच्छी तरह धोती है और उसके बाद आलू प्याज टमाटर काटने के बाद वो पहले छौंक लगाती है सब्जी पकाते हुए। चलो अच्छा है, मैंने सब्जी को तो अच्छे से धो लिया है। आज आलू फली की सब्जी बनी है। इसमें तो सभी को भर भर के धनिया चाहिए। पता नहीं कितना धनिया खाते हैं ये लोग। तब वो फ्रिज खोलकर देखती है कि फ्रिज में कहीं एक पाव धनिया ही बचा था, जिसे देखकर पायल को एक आइडिया आता है। ये काम करती हूँ, इस धनिया को जल्दी से कहीं छुपा देती हूँ। आज तो चाहे कुछ भी हो जाए, मैं बिना धनिया की सब्जी ही खाकर रहूंगी। अपने प्लान को अंजाम देने के लिए पायल उस धनिया को खिड़की के बाहर फेंक देती है। वो बड़ी जोर से घुमाकर उसे फेंकती है, जिसके बाद धनिया काफी दूर जाकर गिरता है। इतनी दूर इसीलिए फेंका, रिस्क नहीं लेना चाहती ना। अगर किसी ने घर के आसपास धनिया गिरा हुआ देख लिया तो मेरी आफत आनी है। अब पायल बड़ी खुश होकर सभी के लिए खाना लेकर जाती है और सबको परोसती है। बस फिर सब्जी में धनिया न देखकर सभी को तो फिर से गुस्सा आ जाता है। अरे बेटा, तुझे कितनी बार समझाना पड़ेगा कि सब्जी में धनिया होना बहुत जरूरी है, लेकिन तूने आज फिर से सब्जी में धनिया नहीं डाला। हाँ बहू, हमें एक ही बात तुझे हर रोज क्यों बोलनी पड़ती है? तू हमेशा सब्जी में धनिया क्यों नहीं डालती? तुझे कितनी बार कहा है कि धनिया हमारी जान है। हाँ, मुझे सब अच्छे से पता है। रमेश की बात को बीच में काटते हुए पायल आगे कहती है।
धनिया आप सबकी जान है और सिर्फ जान ही नहीं, आन बान शान भी है। मैं सब अच्छे से जानती हूँ और आपकी भावनाओं को अच्छे से समझती भी हूँ, लेकिन मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए। आज घर में धनिया खत्म हो गया था, इसीलिए मैंने सब्जी में धनिया नहीं डाला। अब जब घर में धनिया ही नहीं था तो मैं डालती कैसे? क्या कहा, दुनिया ही खत्म हो गया? अरे नहीं नहीं रिया, ऐसी बात मत करो। दुनिया खत्म नहीं हुई है, धनिया खत्म हुआ है। अरे भाभी, मैंने वही कहा, धनिया खत्म होना यानी हमारी दुनिया खत्म होना। पता है, इस पूरी पृथ्वी पर सबसे ज्यादा अच्छा एक धनिया ही होता है। धनिया के बिना तो कोई भी इंसान स्वस्थ नहीं रख सकता। आप खुद सोचो, अगर धरती पर धनिया नहीं होगा तो सबका जीवन कैसा होगा? धनिया के प्रति इतना ऑब्सेशन देखकर पायल तो बड़ी हैरान परेशान थी। हे भगवान, धनिया से इतना प्यार कौन करता है? पिछले जन्म में कहीं सब लोग धनिया की खेती तो नहीं करते थे, इन्हें तो धनिया में ही अपनी दुनिया नजर आ रही है। कमाल की बात है। लेकिन पायल, तुम्हें हमें पहले बताना चाहिए था। अगर धनिया खत्म हो गया था तो मैं पहले जाकर ले आता ना। अरे तो क्या हो गया, एक ही दिन की तो बात है। आज बिना धनिया के ही सब्जी खा लो। नहीं, हमारे घर में आज तक रिकॉर्ड है कि आज तक हमने एक भी दिन बिना धनिया की सब्जी नहीं खाई है, तो आज हम भला अपनी परंपरा को कैसे तोड़ सकते हैं? लेकिन अब हम क्या करें माँ, बाजार भी बंद हो गया होगा, रात के 10 बज रहे हैं, अब हमें धनिया कहाँ से मिलेगा? मैंने जानबूझकर ऐसा किया है। मुझे पता था इतनी लेट धनिया कहीं नहीं मिलेगा, इसीलिए तो मैंने आज खाना बनाने में देरी कर दी थी। लेकिन कहते हैं ना, जैसे जुनून होता है वो हल कहीं से भी निकाल लेता है। शांति को एक आइडिया आता है और वो सभी को बताती है। अरे कोई बात नहीं, परेशान होने की क्या बात है। हमारी पड़ोसन है ना शीला, उसके घर में भी धनिया जरूर मिलेगा। उसके घर वाले भी धनिया खाते हैं, मैं अभी जाकर उससे लेकर आती हूँ। हे भगवान, ये क्या हो गया? नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दे सकती। शांति शीला के घर जाने के लिए मुड़ती ही है कि तभी पायल उसका हाथ पकड़कर उसे रोकते हुए कहती है, मम्मी जी, आप क्यों परेशान हो रही है? मैं हूं ना, मैं लेकर आती हूँ धनिया। आप चिंता मत करो, मैं अभी गई और अभी आई। अच्छा ठीक है, जा जल्दी लेकर आ। अब पायल घर से बाहर आती है और पड़ोस वाली शीला के घर के पहुंचकर उसके घर की बेल बजाती है। तभी अंदर से शीला का दरवाजा खुलता है और इतनी रात को पायल को देखकर वो पूछती है, अरे बहू, इतनी रात को हमारे घर कैसे आना हुआ? सब खैरियत तो है ना? जी जी आंटी जी, सब बिल्कुल ठीक है। बस क्या है ना कि हमारे घर पर धनिया खत्म हो गया था। आपको तो पता ही है कि मेरे ससुराल वाले कैसे हैं, बिना धनिया की सब्जी खा ही नहीं सकते। धनिया से उन्हें सबसे ज्यादा प्यार है। तूने बिल्कुल सही कहा है, दुनिया धनिया खाती है, लेकिन इनके जितना धनिया तो कोई नहीं खा सकता। एक दिन में आधी किलो 1 किलो धनिया खत्म हो जाता है। सही कहा आपने, इनकी दुनिया ही धनिये में है। अच्छा ठीक है, रुक, मैं अभी लेकर आती हूँ। शीला घर के अंदर जाती है और रसोई में जाने के बाद फ्रिज से वो बचा कुचा धनिया निकालकर दरवाजे पर खड़ी पायल को लाकर देते हुए कहती है, ले बेटा, ये मुश्किल से 1 पाव धनिया बचा होगा। हालांकि इतने में कुछ लोगों का हफ्ता निकल जाता है, लेकिन तेरे ससुराल वालों की बात ही न्यारी है। जी शुक्रिया आंटी जी, कोई बात नहीं, हम इसमें काम चला लेंगे। पायल धनिया लेकर घर वापस जा रही थी कि मैंने कहा था आज मैं इन्हें धनिया खाने ही नहीं दूंगी। मैं इतनी आसानी से हार नहीं मान सकती। पायल जानबूझकर धनिया को वहां कीचड़ में गिरा देती है, जिसके बाद वो परेशान होकर घर जाती है। क्या हुआ बेटा, धनिया नहीं मिला? नहीं मम्मी जी, धनिया तो मिल गया था, लेकिन क्या करूं, जब मैं घर वापस आ रही थी तब एक पत्थर से मेरी ठोकर लग गई और गलती से सारा धनिया नीचे कीचड़ में गिर गया। बेचारा धनिया गिरकर कीचड़ कीचड़ हो गया। हे भगवान, ये क्या हुआ हमारे धनिये को? अब हम क्या करेंगे? क्या ड्रामा करते हैं। तभी रोहन ऑनलाइन चेक कर रहा था और खुश होते हुए कहता है, अरे चिंता मत करो, खुशखबरी है भाई, खुशखबरी। कैसी खुशखबरी? मैं अभी ऑनलाइन चेक किया, धनिया मिल गया है। अभी बस 10 मिनट में डिलीवरी हो जाएगी। चलो, भगवान का लाख लाख शुक्र है कि हमें धनिया मिल गया। आज हमें धनिया खाने में कितनी परेशानी हुई है। लेकिन कहते हैं ना, मोहब्बत सच्ची हो तो पूरी कायनात उसे मिलाने से नहीं रोक सकती। देखा, हमें धनिया से कोई अलग नहीं कर सकता। हे भगवान, यहाँ पर क्या चल रहा है? ये तो मामूली सी सब्जी है, मुझे तो लग रहा है कोई लव स्टोरी चल रही है। यहाँ भला धनिया से भी इतना प्यार कोई कर सकता है? हाँ कर सकते। मेरे ससुराल वाले, इन्हें तो धनिया से ही शादी कर लेनी चाहिए थी। हाँ। 10 मिनट बाद डिलीवरी वाला आता है, बेल बजाता है और रोहन दरवाजे पर जाता है। लीजिए सर, आपका ऑर्डर धनिया। जी थैंक यू सो मच। धनिया देकर वो डिलीवरी बॉय वहां से चला जाता है और उसके बाद बहू सब्जी में धनिया काट कर डालती है, जिसके बाद सभी बड़े मजे से धनिया वाली सब्जी खाते हैं। अगले दिन सुबह ही रोहन बाजार जाता है। धनिया कितने रुपए किलो है? भैया 250 रुपए किलो चल रहा है अभी। क्या कहा, इतना महंगा धनिया? थोड़ा सा कम कर लो दाम। अरे भैया, क्या इसमें भी तुम पैसे कम करवा रहे हो? आधा 1 पाव लेना होगा, ले लो जितना लेना है। क्या थोड़ी सी सब्जी के लिए भी चिक चिक करते रहते हो? वैसे भी धनिया बड़ी जल्दी खराब हो जाता है, हमें इसमें घाटा ही होता है। इसका दाम कम नहीं होगा, लेना है तो लो, वरना राम राम।
अरे भाई, तुमसे किसने कहा है कि मैं सिर्फ यहाँ पर आधा या 1 पाव ही धनिया लेने आया हूँ? तुम्हारे पास जितना भी है ना, 5 किलो या 10 किलो सारा मुझे दे दो। मैं तुमसे सारा धनिया खरीदने आया हूँ। अरे सच में क्या भैया, कमाल कर दिया आपने तो। रोहन 1-2 जगह से पूरे 20 किलो धनिया खरीद कर घर ले आता है, जिसे देखकर पायल बड़ी हैरान होती है। अरे इतना ज्यादा धनिया खरीद कर लाने की क्या जरूरत थी? जरूरत क्यों नहीं थी बहू, बिल्कुल जरूरत थी। अरे कल तूने देखा नहीं रात को कैसे अचानक से धनिया खत्म हो गया था, और हमें कहीं और से धनिया मिल भी नहीं रहा था। वो तो बड़ी मुश्किल से ऑनलाइन धनिया मंगवा लिया। हाँ बिल्कुल, ऑनलाइन मंगवाने पर महंगा भी पड़ रहा था, इसलिए मैं सारा एक साथ ले आया। लेकिन इतना सारा धनिया कहाँ इस्तेमाल होगा? आपको पता भी है बजट का कितना फर्क पड़ रहा है। पहले की सब्जी इतनी महंगी आती है और हम तो 20 किलो धनिया 1 हफ्ते में ले जाएंगे। कितना महंगा पड़ेगा सब। बात तो बिल्कुल सही कह रही है बहू, इस बारे में तो हमने सोचा ही नहीं। कोई बात नहीं, हमारे पास इसका भी इलाज है। आज से हम घर में कोई और सब्जी नहीं बनाएंगे। अब घर में सिर्फ धनिया की चटनी, रोटी में भी धनिया डालना और धनिया के पराठे ही खाएंगे। दाल में भी धनिया डालकर बना लेंगे, इससे बजट बैलेंस हो जाएगा। लो जी, अब तो पायल के लिए और परेशानी खड़ी हो गई। ये बात सुनकर तो पायल और ज्यादा परेशान हो गई। शाम को वो खाने में धनिया की चटनी बना रही थी, लेकिन काफी गुस्से में। हे भगवान, मुझे क्या जरूरत थी इतना कुछ बोलने की? मैंने तो खुद ही अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली। अब आज मुझे सबके लिए धनिया की चटनी बनानी है और ऊपर से रोटी में भी धनिया डालना है। किस मुसीबत में फंस गई मैं। देखो तो जरा, इतना सारा धनिया छांटने में कितना टाइम लग रहा है मुझे, और अभी तो इसे काटना भी है। धनिया छांट कर काटने में पायल को बहुत ज्यादा टाइम लग रहा था, जिसके बाद वो धनिया की चटनी सिलबट्टे पर पीसती है और जब चटनी बनाकर तैयार हो जाती है तब वो आटा गूंथते समय उसमें भी धनिया मिला देती है और उसके बाद गर्मा गर्म रोटियां सेकती है। सभी धनिया का खाना खाकर बड़े खुश होते हैं। आहा, बड़ा मजा आ गया सच में, धनिया का तो जवाब ही नहीं। हाँ बिल्कुल सही कहा, धनिया की चटनी बहुत अच्छी है। इस धनिया का स्वाद तो सच में कोई नहीं मुकाबला कर सकता। सच में इतनी मेहनत मैं करूं और सारी तारीफें लूटे ये धनिया। अब हर रोज धनिया का पराठा, धनिया की रोटी, धनिया की चटनी, ये सब बना बनाकर पायल बहुत ज्यादा परेशान हो गई थी। 20 किलो धनिया उनका कुछ ही दिन में खत्म हो गया था। जा बहू, धनिया खत्म हो गया, हमारे लिए धनिया लेकर आ जाए। काम करो, सूखा धनिया भी लेकर आ जाइयो, वो भी हमारे लिए बहुत अच्छा होता है। आंखों की रोशनी बहुत अच्छी होती। मैं तो कहती हूँ सभी को धनिया खाना चाहिए। देखा आजकल के छोटे छोटे बच्चों को भी चश्मे चढ़ा रखे हैं क्योंकि धनिया नहीं खाते। ठीक है मम्मी जी, जा रही हूँ आपका धनिया लेने। पायल बाजार जाती है धनिया खरीदने के लिए। 10 किलो धनिया दे दो। जी अभी देता हूँ। बाकी सब्जी देखकर पायल का मन ललचा रहा था, क्योंकि उसने इतने दिनों से कोई और सब्जी नहीं खाई थी। उसने तो बस धनिया की चटनी और पराठे ही खाए थे। एक काम करो, आधी किलो बाकी सब्जी भी तोल दो। जी ठीक है। ठेले से सब्जी लेकर आने के बाद जब पायल घर वापस जा रही थी तब रास्ते में उसे एक रेस्टोरेंट नजर आता है, जहाँ पर हर कोई अलग अलग तरह के पकवान खा रहा था, जिसे देखकर उसके मुंह में पानी आ जाता है। सबकी किस्मत देखो कितनी अच्छी, कितना लजीज खाना खाने को मिल रहा है सभी को। सब पुलाव, नान, रोटी सब खा रहे हैं, लेकिन बिना धनिये के। मेरी किस्मत में धनिया कुंडली मार कर बैठ गया है। इसे हटाऊं तो कैसे हटाऊं? ललचाते हुए पायल वहां से जाती है और एक दुकान पर पहुंचती है। अरे आप फिर से सूखा धनिया लेने आई हैं? हाँ बिल्कुल, अब तो पूरे मोहल्ले को पता चल गया है कि मैं बाहर निकलूंगी तो सिर्फ एक ही चीज लेने के लिए। सच में पूरे मोहल्ले का धनिया तो आप अकेले ही खा जाते हैं। वैसे कोई भी चीज ज्यादा नहीं खानी चाहिए, वरना नुकसानदायक हो सकती है। लेकिन मेरे ससुराल वालों को ये बात समझ नहीं आती। उन्हें लगता है धनिया खाना तो सबसे अच्छा होता है। हाँ, लेकिन अगर जरूरत से ज्यादा खाया जाए तो पेट भी खराब हो सकता है, और भी चीजें हो सकती हैं। लेकिन मेरे ससुराल वालों को कुछ नहीं होता। वहां से सूखा धनिया लेने के बाद पायल घर आ जाती है और दिन गुजरते हैं, और फिर एक दिन वो दाल बनाती है और उसमें भी धनिया डाल देती है। लेकिन पायल ने अपनी दाल में धनिया नहीं डाला था। सभी साथ बैठकर खाना खा रहे थे और ये सब देखकर, अरे बेटा, तूने अपनी दाल में धनिया क्यों नहीं डाला है? हमने कितनी बार कहा है धनिया खाना कितना अच्छा होता है। हाँ बिल्कुल, धनिया बहुत अच्छा होता है। जा बहू, अपनी दाल में भी धनिया डाल ले। हाँ, लेकिन मैंने आप सभी के खाने में तो धनिया डाला है ना। मुझे धनिया नहीं खाना, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। और ऊपर से इतने दिनों से धनिया खा खा कर मैं बहुत ज्यादा पक गई हूँ। हाँ, लेकिन पकने से और स्वाद से क्या होता है? हमें हमेशा स्वाद के लिए कोई चीज नहीं करनी चाहिए, बल्कि अपने स्वास्थ्य के लिए भी वो चीज खानी चाहिए। जा जाकर अपने लिए धनिया ले आ। हाँ बेटा, जल्दी कर, धनिया लेकर आ। अब पायल करती भी तो क्या, अपने ससुराल वालों से ज्यादा बहस भी नहीं कर सकती थी, इसलिए गुस्से में जाती है और धनिया लेकर आती है और अपनी दाल में डालकर चुपचाप खाना खाने लगती है। शाबाश, आप बिल्कुल अच्छा लग रहा है ना। देखा, अब देखियो खाने का स्वाद भी बढ़ जाएगा और खाना स्वस्थ भी हो जाएगा। पायल गुस्से में खाना खाती है। वो किसी को बोले बिना बाहर से चली जाती है।
उसके बाद वो रसोई में जाती है और रात के बर्तन साफ कर रही थी, तब वो खुद से बड़बड़ाते हुए, इन लोगों ने तो मुझे पागल कर दिया है। हर जगह धनिया धनिया धनिया, बस यही नजर आ रहा है। अरे अगर इन लोगों को धनिया खाना है तो खाएं, लेकिन मुझे जबरदस्ती करने की क्या जरूरत है। कोई बात नहीं, मैं धनिया से पीछा छुड़वा कर ही रहूंगी। इतनी आसानी से मैं इससे हार नहीं मानने वाली। कुछ दिन गुजरते हैं, फिर एक दिन पायल कहती है, क्या नान है, आज सभी के लिए नान और पनीर बना दूं? भाभी अच्छा रहेगा, बना दो, मुझे तो बहुत पसंद है। ठीक है, लेकिन मैं सब्जी में कम ही धनिया डालूंगी, वरना नान और पनीर का स्वाद नहीं आएगा। कैसी बातें करती है बहू तू? किसने कहा धनिया कम डालने से उनका स्वाद अच्छा आएगा? अरे धनिया अगर नहीं डालेगी तो खाने का तो स्वाद ही नहीं रहेगा। मैं तो कहती हूँ भर भर के धनिया डालना। हाँ बहू, नान में भी अच्छे से धनिया होना चाहिए। पायल गुस्से में पैर धमकाती हुई रसोई में जाती है, जिसके बाद वो सबसे पहले धनिया ही काटना शुरू करती है। अरे यार, इन लोगों ने तो धनिया के चक्कर में मुझे पागल कर रखा है। मुझे लगा था खाने में कुछ अलग बनाऊंगी तो शायद कम धनिया डालना होगा, लेकिन ये लोग कभी नहीं सुधरने वाले। कोई बात नहीं, इन्हें इतना धनिया खाने का शौक है ना, आज भर भर के धनिया ही खिलाऊंगी। बस पायल को इतना ज्यादा गुस्सा आ जाता है कि टोकरी भर के धनिया काट लेती है, और जब वो नान पका रही थी तो उसमें भी भर भर के धनिया डाल रही थी। लो जी, नान कम और धनिया खाओ। मैं भी देखती हूँ कब तक और कितना धनिया खा पाई। आज का धनिया तो जरा खराब भी हो गया था, आज ज्यादा मजा आएगा। पहली ट्रिक थी पायल की कि वो सभी को खराब धनिया खाने में डालकर खिलाएगी ताकि सभी का पेट खराब हो जाए। वैसे भी इतना ज्यादा हद से धनिया खाना पेट के लिए अच्छा नहीं होता, और खराब धनिया तो बिल्कुल भी नहीं होगा। सभी बड़े चाव से खाना खा रहे थे। भाई खाना तो बहुत स्वादिष्ट बना है, धनिया का बहुत अच्छा स्वाद आ रहा है। सच में इतना स्वादिष्ट खाना खाकर तो मजा आ गया। सभी ने बड़े से अच्छे से खाना खाया, लेकिन थोड़ी देर बाद सभी का पेट खराब होने लग गया। रमेश पेट पकड़ता बाथरूम की तरफ दौड़ा जाता है, लेकिन पहले से ही बाथरूम में कोई था। तब रमेश दरवाजा पीटते हुए कहता है, अरे भाई कौन है, जल्दी जरा बाहर दरवाजा खोल के निकलो, मुझे बड़ी जोर से आई है। काफी देर तक कोई भी बाहर नहीं निकलता। बड़ी देर बाद रोहन पेट पकड़ता हुआ बाहर आता है। अरे बेटा इतनी भी क्या देर लगा दी तूने, जल्दी साइड हट। इससे पहले कि रमेश अंदर जाता, उसे धक्का देकर शांति पहले बाथरूम के अंदर चली जाती है। रमेश फिर से दरवाजा पीटता रह जाता है। अरे भगवान, तुमने तो मुझे बहुत बड़ा धोखा दे दिया। अरे तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती हो? अजी मुझे माफ करना, लेकिन मैं क्या करती, आप जरा इंतजार करो। सभी की हालत बिल्कुल खस्ता हो रखी थी। हर कोई बार बार बाथरूम जा रहा था, और काफी देर बाद जब उसे शांति मिलती है तब सभी सोफे पर बेहोशी की हालत में पड़े थे। अरे सच में आज तो इस पेट ने बड़ा दुखी कर दिया। पता नहीं क्या हो गया, हमारा पेट आज से पहले इतना तो खराब कभी नहीं हुआ था। सच में आज तो बड़ी मुसीबत हुई हमारे साथ। ये सब ज्यादा धनिया खाने से हुआ है। मैंने ऑनलाइन चेक किया था, हमें ज्यादा धनिया नहीं खाना चाहिए, इसीलिए ऐसा हो रहा है। पायल की ये बात सुनकर सभी भड़क जाते हैं। बहू तुझे भी और कोई चीज मिलती ही नहीं, जब देखो हमारे धनिया के पीछे पड़ी रहती है। हमने कितनी बार कहा कि हमारे धनिया को बीच में लाने की जरूरत नहीं है। हाँ बेटा, पता नहीं धनिया से तूने क्या दुश्मनी कर रखी है। अरे हम इतने समय से धनिया खा रहे हैं, लेकिन आज तक तो कुछ नहीं हुआ था। धनिया तो इतनी अच्छी चीज है, भला ये किसी को नुकसान कैसे पहुंचा सकता है? कोई भी धनिया के खिलाफ एक शब्द नहीं सुनता, और गुस्से में वहां से सभी अपने अपने कमरे में आराम करने चले जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ पायल ने भी ठान रखा था कि धनिया से तो पीछे छुड़वा कर ही रहेगी। कोई बात नहीं, अगर ऐसी किसी को समझ में नहीं आ रहा है तो मेरे पास एक और रास्ता है। अब मुझे अपना आखिरी हथियार इस्तेमाल करना ही होगा। अगले दिन सभी धनिया से भरा खाना खा रहे थे। धनिया की चटनी, रोटी में भी धनिया, और सब्जी का तो हाल ही अलग। पूरी सब्जी में से धनिया ही धनिया नजर आ रहा था। सभी ने बड़े अच्छे से खाना खाया, लेकिन खाना खाते ही पायल को पूरे शरीर में खुजली होने लगी। क्या बात है बहू, तुझे इतनी ज्यादा खुजली क्यों हो रही है? पता नहीं मम्मी जी, शायद कुछ रिएक्शन हो गया होगा, या ऐसे ही हो रही होगी। कोई बात नहीं बहू, आजकल बहुत ज्यादा मच्छर हो रहे हैं, उनकी वजह से हो रही होगी। ज्यादा चिंता मत कर, आखिर रिएक्शन क्या ही होगा तुझे। इतना कहकर सभी वहां से चले जाते हैं। इन्हें सब नॉर्मल लग रहा है, लेकिन जल्दी ही सब पता चल जाएगा। अगले दिन फिर से जब सभी धनिया भरा खाना खा रहे थे, तब फिर से पायल को खुजली होना शुरू हो जाती है, और आज तो उसे कुछ ज्यादा ही खुजली हो रही थी। हे भगवान, पता नहीं क्या हो रहा है, मुझे इतनी खुजली क्यों हो रही है, कुछ समझ ही नहीं आ रहा। पायल को ऐसे बंदरों की तरह खुजली करता हुआ देखकर सभी को बड़ी चिंता होने लगी। अरे बहू, अचानक से तुझे क्या हो गया? तू ऐसे बंदरों की तरह खुजली क्यों कर रही है? हाँ बहू, आखिर बात क्या है? सब ठीक तो है ना? अरे पापा जी, अगर सब ठीक होता तो मैं ऐसे थोड़ी कर रही होती। सभी बड़े परेशान हो रहे थे। पायल के शरीर पर लाल लाल निशान भी होने लगे। रुको, मुझे डॉक्टर को बुला लेना चाहिए। तुम्हारी तबीयत मुझे ठीक नहीं लग रही है।
तुम्हारे शरीर पर लाल लाल निशान कुछ ज्यादा ही हो रहे हैं। अरे रुको, डॉक्टर को बुलाने की जरूरत नहीं है, मैंने पहले से ही डॉक्टर को बुला लिया क्योंकि मुझे कुछ दिनों से कुछ ज्यादा ही खुजली हो रही थी। मेरी हालत तो आज सुबह से ही ज्यादा खराब है। अच्छा ठीक है, तो डॉक्टर कितनी देर में आ जाएंगे? बस आते ही होंगे। तभी वहां डॉक्टर भी आ जाते हैं। उसके बाद डॉक्टर पायल का अच्छे से चेकअप करते हैं। डॉक्टर, हमारी बहू को क्या हो गया है? कुछ दिनों से ये कुछ ज्यादा ही खुजली कर रही है, सब ठीक तो है ना? जी सब ठीक तो नहीं है, हालत कुछ ज्यादा ही खराब है। लेकिन ऐसा क्या हो गया, ऐसा क्या हो गया भाई? आप पिछले कुछ दिनों में सबसे ज्यादा मात्रा में क्या खा रही हैं? मैं जब से यहाँ आई हूँ सिर्फ धनिया ही खाए जा रही हूँ। रोटी चटनी और सब्जी का तो हाल ही मत पूछो कितना बुरा है। सब्जी में तो भर भर के धनिया डाला जाता है। अरे बेटा, तू उन्हें ये बता कि तूने बाहर का क्या खराब खाना खाया। धनिया के बारे में क्या बता रही है? धनिया तो बहुत ही ज्यादा हेल्दी होता है, भला उससे भी किसी को कोई परेशानी हो सकती है? जी बिल्कुल हो सकती है, और बहुत ज्यादा हो सकती है। धनिया खाने से किसी किसी को स्किन एलर्जी भी हो जाती है, साथ ही पेट भी खराब होने के चांस रहते हैं। जैसा कि इन्होंने बताया कि आप सभी इतनी मात्रा में ज्यादा धनिया खाते हैं, जो कि स्वास्थ्य के लिए बहुत ज्यादा हानिकारक होता है। हमें किसी भी चीज को खाने में ज्यादा अति नहीं करनी चाहिए। कोई भी चीज हो लिमिट में ही खाना चाहिए। यानी इस धनिया से एलर्जी हो गई है? जी बिल्कुल। मैं तो कहूंगा कि आगे से आप इन्हें धनिया खाने के लिए बिल्कुल भी फोर्स न करें, हमें कभी कभी ही खाना चाहिए। अरे मुझे नहीं पता था कि धनिया खाने से भी कभी इतनी परेशानी हो सकती है, लेकिन हमें कभी ऐसा नहीं हुआ। तो यानी हमें भी धनिया खाना बिल्कुल बंद कर देना होगा? जी मैं ऐसा नहीं कहूंगा कि बिल्कुल बंद कर दीजिए, लेकिन 1-2 दिन में 2-2, 3-3 किलो धनिया खाना बहुत गलत बात है। आप सब बिल्कुल चुटकी या मुट्ठी भर धनिया खाया कीजिए। उतना हमारे लिए हानिकारक नहीं है और हेल्दी भी होगा। कहते हैं ना कि कोई भी चीज जरूरत से ज्यादा हो तो हानिकारक ही हो जाती है। ये तो पुरानी कहावत है, आपने तो सुनी जरूर होगी। आपने बिल्कुल सही कहा डॉक्टर। हमने तो धनिया की रेल बना रखी थी, लेकिन आगे से हम ऐसा नहीं करेंगे, बिल्कुल कम मात्रा में ही खाएंगे। हाँ पायल, अब से हमारे खाने में बहुत ही कम धनिया डालना तुम, और कभी कभी तो बेशक मत डालना। ठीक है, अगर आप सब कहते हैं तो मान लेती हूँ। इस तरह सभी धनिया खाने से पीछे हट जाते हैं। और कुछ दिन बाद जब पायल रवि से मिलती है, पायल रवि डॉक्टर से मिलने उसके क्लिनिक पर जाती है। सच में तुमने तो कमाल कर दिया। अब मेरे ससुराल वाले डर गए और कम धनिया खाते हैं। मुझे तो यहाँ तक कि धनिया खाने के लिए बोलते तक नहीं, वरना पहले तो एक टाइम में 2-3 किलो धनिया छांटने में इतना समय लग जाता था। तुमने भी क्या दिमाग लगाया, ऑनलाइन पढ़ लिया कि धनिया से क्या क्या नुकसान होते हैं, और खुजली पाउडर लगाकर सबको ऐसा दिखाया कि तुम्हें सच में धनिया से एलर्जी हो रही है। बहुत चालाक निकली तुम। बहुत चालाकी से धनिया से पीछे छुड़वा लिया तुमने। मुझे लग रहा है कि कहीं मैंने उनके साथ गलत तो नहीं किया। उन्हें धनिया कुछ ज्यादा ही पसंद था। नहीं नहीं, तुमने कुछ गलत नहीं किया। तुमने कहा था ना तुम्हारे ससुराल वालों का पेट खराब रहता है, वो इतना ज्यादा धनिया खाते हैं जो सच में बहुत नुकसानदायक है। बल्कि तुमने सही टाइम पर उनकी गलत आदत सुधार दी, वरना आगे जाकर उन्हें परेशानी हो सकती थी। ठीक है, थैंक यू सो मच मेरा साथ देने के लिए। इस तरह पायल के ससुराल वालों ने अब धनिया खाना कम कर दिया था। अब वो सब्जी में बहुत कम धनिया खाते थे और पायल को भी धनिया खाने के लिए फोर्स नहीं करते थे।